हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य साइको ब्रेन। और हम पढ़ रहे हैं आज कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। कंप्यूटर में जो अपना लास्ट वाला टॉपिक है इंटरनेट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश के मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उन क्वेश्चंस में 5-5 क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के। उसके साथ मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद एग्ज़ाम में आने वाले श्योर टॉपिक है ये, और बिल्कुल एग्ज़ाम में पक्का छपेंगे। हम तो सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं, अब देखो होता क्या है। उसके बाद अगर बात करते हैं टेलीग्राम अपना आर्य साइको ब्रेन, इंस्टाग्राम आर्य साइको ब्रेन। आपको क्लासेस की पीडीएफ नोट्स कहाँ पे मिलेगी? आर्य साइको ब्रेन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? इसी वीडियो के, हाँ जी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए फिर कर लेते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें इसमें होता क्या है, मैक एड्रेस जो होता है वो आपका 48 बिट का एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैक एड्रेस, आपकी ओएसआई लेयर जो सेकंड है, लिंक लेयर, उस पर ये काम करता है। और आपका आईपी एड्रेस करता है थर्ड लेयर पर काम, नेटवर्क लेयर पर। उसके बाद आपका जो मैक एड्रेस है, मैक एम से याद रखो, मैक एम मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है, फिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है बेसिकली ये ढूंढता है आपको, आप कहाँ पर हो इंटरनेट की दुनिया में, आप कहाँ पर हो, वो ढूंढने का काम आपका आईपी एड्रेस करेगा। तो ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके नेटवर्क के इन्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो सकता है आईपी एड्रेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए, किसका यूज़ करेंगे? तो किसका यूज़ करेंगे ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए बेसिकली हम करेंगे ARP। ये क्या होता है? ARP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं हम मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो होता क्या है? ये होता है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है। अगर हमें आईपी एड्रेस को ढूंढना है, क्या करना है, आईपी एड्रेस को ढूंढना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम करेंगे यूज़ इसके आगे आर लगाओ, RARP। अब देखो मैक एड्रेस तो वैसे भी मैक में तो 3 ही शब्द हैं, 3 से आप याद रखोगे ARP को। और आईपी एड्रेस 2 है, लेकिन ढूंढने के लिए 2 बंदे और चाहिए, 2 से काम नहीं चलेगा, 2 और चाहिए इसको। तो आईपी एड्रेस को ढूंढने के लिए हम करेंगे RARP। फुल फॉर्म क्या होती है? आर से बस रिवर्स, ARP बिल्कुल वही सेम है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और मैं की क्या थी? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर में सिर्फ रिवर्स आगे लग जाएगा। ठीक है। ये बस बेसिक रेफरेंस आपको मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए क्या, इंटरनेट के प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? TCP, IP, हाँ जी बिल्कुल यही होते हैं, इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं ये। अगर मैं आपसे पूछूं मेल के प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, ईमेल के प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, तो ईमेल के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो होता है आपका POP पॉप और SWTP। इसका मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब ये मेल को रिसीव करने का काम करता है। और SWTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है कि नहीं? हाँ जी होता है। तो ये क्या करता है? नाम में ही लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र मतलब कि भेजने के लिए, मेल को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SWTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन बेसिकली
एक वेबसाइट होती है जो क्या करती है, सर्च करती है, कुछ भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इसके पास क्या होता है, पूरा प्रॉपर डेटाबेस होता है जिसमें से ये क्या करती है, आपको इन्फॉर्मेशन है, वेब पेज है, इमेज है, उनको खोज कर दे देती है। उसके बाद अगर हम बात करें वेब ब्राउज़र की, तो वेब ब्राउज़र आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से सर्च इंजन है, कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं। अगर मैं वेब ब्राउज़र की बात करूँ तो ये आपका गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है और सिंपल जो गूगल है वो क्या है, वो आपका सर्च इंजन है। और अगर वेब ब्राउज़र की बात करें तो ओपेरा है, इसका मुझे पता नहीं क्या है ये। तो ये आपकी क्या है, ये वेब ब्राउज़र है। अगर हम बात करें वैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। ये कब आया था बेसिकली, ये 1995 में आया है। बनाया किसने था इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद ये गूगल क्रोम है। ये गूगल क्रोम कब आया है, ये 2008 में आया है, लेटेस्ट ही है ना। 2008 में आया है गूगल क्रोम। बनाया किसने है, गूगल ने ही बनाया है। उसके बाद अगर हम बात करें सफारी, ये कब आया था, 2003 में आया था। हाँ, 2003 में ही आया था। किसने बनाया था, एप्पल की कंपनी ने, कैसे भूल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें मोजिला फायरफॉक्स, अब नहीं है, पहले के टाइम में था ये मोजिला फायरफॉक्स। कब आया था 2004 में। मोजिला फायरफॉक्स बनाया किसने था, मोजिला कॉरपोरेशन ने ही बनाया है। ये आपका ओपेरा, ये कब आया था, ये 1995 में आया। उसके बाद अपने जो सर्च इंजन है उसमें जैसे कि गूगल है, याहू है, या फिर ask.com है, ये बिंग है, या फिर एक होता है आपका डक डक गो, ये है। अब मैं याद करने के लिए बताऊंगी कैसे याद करनी है। देखो याद कैसे करेंगे हम इनको, हम सर्च इंजन को याद करेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र हमसे पूछा जाएगा तो हम इजीली एलिमिनेट टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। हमें जब पता होगा सर्च इंजन का तो वेब ब्राउज़र हम इजीली निकाल लेंगे अपने आप। तो वेब ब्राउज़र में आपका एक होता है जैसे कि ask.com, एक होता है ask.com, दूसरा होता है आपका गूगल, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका याहू, एक होता है आपका ये बिंग, एक होता है आपका डक डक गो, ये भी होता है आपका, पहले के टाइम पे था सर्च इंजन। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं हम, जब शादी होती है तो जो लड़कियां हैं वो क्या कहती हैं, हस्बैंड को एजी, क्या कहती हैं, एजी। और ये या का मतलब क्या होगा, ये एजी, ये बी देखो, क्या कहते हैं, एजी ये भी देखो। इस तरह से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, एजी ये बी देखो, याद रह जाएगा। ए से अपना क्या हो जाएगा, ए से अपना ask.com हो जाएगा, जी से अपना गूगल हो जाएगा, या से आपका याहू हो जाएगा, बी से आपका बिंग हो जाएगा, डी से आपका डक डक गो हो जाएगा। ये मैंने आपको पांचों याद करा दिए हैं। तो अब गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे बात करें, गूगल बेसिकली ये कहाँ पर बना था, ये आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बना। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में जब ये बना था गूगल, तो इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था बैकरब, इसका नाम रखा गया था बैकरब। और फिर नाम इसका जो है 1997 में बदला गया और फिर गूगल रखा गया था। ठीक है, क्या पता यहाँ से भी आ जाए। तो ये आपको गूगल के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद अगर याहू की बात करें तो ये आपका 1995 में आया। चलो अब कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। चलो बताओ यहाँ पे यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यथार्थ का आपने अपोजिट बताना है,
अनुमानित हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, या फिर सत्य हो जाएगा, या फिर वांछित हो जाएगा? क्या होगा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट? तो यथार्थ। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने यहाँ पे EMRS में अप्लाई किया, टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग, जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, तो आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वहाँ पे आप काम कर रही हो एज अ हॉस्टल वार्डन, जैसे कि आपने ज्वाइन किया है, तो आप वहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, वो एक्चुअल है। या फिर अपोजिट की बात करें तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इमेजिनेट ही कर रहे हो, एक्चुअल में तो नहीं, लेकिन अब आप इमेजिनेट कर रहे हो, लेकिन थोड़ी दिनों में वो यथार्थ हो जाएगा। तो यथार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनेटिव। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको समास विग्रह करके बताना है कमल नयन का। कमल नयन का विग्रह बताओ मुझे, क्या हो जाएगा? कमल के नयन है, या फिर कमल के समान नयन है, या फिर कमल है, नयन है कमल जिसका, या फिर कमल है जिसका नयन। तो नयन का मतलब तो आंखें होता है, बताओ सही है? तो यहाँ पे बी अपना करेक्ट हो जाएगा, कमल के समान नयन कमल नयन कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको अव्ययभाव समास बताना है किस में है। अव्ययभाव समास आपको बताना है किस में है। पाप और पुण्य में है, कभी कभी में है, दाल रोटी में है, खरा खोटा में है, किस में है आपका अव्ययभाव समास? पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? तो जो अव्ययभाव समास होता है वो किस में है? कभी कभी, कभी कभी में क्या है? अव्ययभाव समास है, सेम सेम से जहाँ पे शब्द लिखे होते हैं। अगर मैं बात करूँ पाप पुण्य, दाल रोटी, खरा खोटा, इनमें कौन सा? इनमें आपका द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व के भी फर्दर 3 टाइप होते हैं आगे, हालांकि पूछा नहीं जाता इतना डीप, लेकिन फिर भी पूछ ही लिया जाए तो एक आपका टाइप होता है इतरेतर। कैसे लिख रही हूँ देखो, इतरेतर। एक होता है आपका समाहार, समाहार। एक होता है आपका विकल्पिक द्वंद्व, विकल्पिक। तो ये आपके 3 टाइप होते हैं द्वंद्व समास के, इतरेतर, समाहार और विकल्पिक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, आपके समाहार में क्या होता है? समाहार में आपके सेम सेम से जो शब्द होते हैं ना, उनमें आपका समाहार होता है, समाहार सेम सेम से। अब यहाँ पे जब आप विग्रह करते हो तो इनके बीच में कोई भी शब्द नहीं आता, जैसे कि और नहीं आता, या नहीं आता, अथवा नहीं आता, ये नहीं आता है इनके बीच में। अब जैसे इनमें ये बीच का डंडा तो आएगा, नो डाउट। अब जैसे आपका दाल रोटी है, दाल रोटी आपका समाहार द्वंद्व का ही टाइप है एक, दाल रोटी। खरा खोटा एक जैसा शब्द है ना, खरा और खोटा, अपोजिट नहीं एक दूसरे के। और अगर मैं पाप और पुण्य की बात करूँ, ये तो अपोजिट है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है। अभी आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व में ये जो द्वंद्व समास है, इसमें ये और से जुड़े हुए पद होती हैं। किसमें? और से जुड़े हुए, और से। अब इतरेतर याद कैसे रखेंगे हम? इसमें और आएगा तो इतरेतर, इतरेतर नाम से क्या लग रहा है? इतराने वाला, जो ज़्यादा इतराते हैं, इतरा कर क्या कहते हैं कि और बताओ, और बताओ, और बताओ। कुछ होते हैं ऐसे, क्या कहते हैं कि और बताओ, चलो और बताओ, है ना। आपके पास कोई बात ही नहीं है बताने के लिए और फिर कहते हैं कि और बता दो। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, और क्या बताएं, सब कुछ तो बता दिया और है ही नहीं बताने के लिए। इस और से इतरेतर और आपको याद यहाँ पे रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन कहता है कि तत्पुरुष समास में कितने उपभेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने सब टाइप होते हैं? बेसिकली 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और 8 होते हैं। कल भी मैंने आपको पढ़ाया है, कल भी मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं करोगे। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा बताओ? कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे ही गलत हैं। क्या है? सारे ही गलत हैं। यहाँ पे तत्पुरुष समास में कितने उपभेद होते हैं? 6 होते हैं। अब टोटल अगर कारक की बात करें तो कारक अपने कितने होते हैं? कारक अपने 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसमें से जो पहला है कर्ता और लास्ट वाला है संबोधन, वो नहीं होता है। जो बीच के होते हैं, देखो पहला है और अपना लास्ट 8वां, पहला आपका कर्ता है,
दूसरा आपका संबोधन, हे, अरे, ओ, है ना, संबोधन। तो ये नहीं होता है तत्पुरुष समास में। बीच के जो बचे हुए जो हैं वो तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। क्लियर है? विभक्ति आपको याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के की, नाने नी, रारे री, अधिकरण में पर याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्या, निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता है? उत्तर पद होता है दूसरा पद, और किस समास में दूसरा पद प्रधान नहीं होता है? तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में, क्रमधारय में और द्वंद्व में, किस में नहीं होता है दूसरा पद प्रधान? तो आपको पता है कि जो द्वंद्व समास है उसमें नहीं होता, इसके तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगर बात करें तीनों की, तत्पुरुष है, द्विगु है और क्रमधारय, इन तीनों में अपना प्रधान होता है क्या? दूसरा पद। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया है। अगर मैं पहले पद की बात करूँ तो पहला पद प्रधान आपका अव्ययभाव में होता है, दूसरा पद आपका ये आपका तत्पुरुष है, द्विगु है, क्रमधारय, इनमें होता है। अब दोनों पद प्रधान आपके द्वंद्व में होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो बहुप्रिय में। अब आ जाओ इंग्लिश के ऊपर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सीक्वेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे सीक्वेंस। ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन, फटाफट से मैच करके बता दो कौन सा करेक्ट रहेगा। एंड डेवलप अवर स्किल्स, तो एंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, इतना तो हम श्योर है, एंड से स्टार्ट नहीं होगा, तो एक वाला तो हम पहले यहाँ पे काट दे देंगे। अब स्टार्ट करो, किससे होगा? यू गेन नॉलेज एज वेल, या फिर इट बिल्ड वोकैबुलरी, रीडिंग न्यूज़पेपर इज। और ये याद रखो, आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है किससे? नाउन से या प्रोनाउन से। तो यहाँ पर हम अगर 4 से स्टार्ट करके देखते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर इज क्या? इट बिल्ड वोकैबुलरी। उसके बाद क्या? जब वोकैबुलरी जो है डेवलप हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है, तो एंड डेवलप आवर स्किल्स, न्यूज़पेपर पढ़ने से ही बता रही हैं, ये वोकैबुलरी भी और हमारी स्किल्स भी डेवलप होती हैं। उसके बाद यू गेन नॉलेज एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट अपना सीक्वेंस है वो ए है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पे फिल करना है प्रपोजिशन। यहाँ पे कहता है व्हाट इज डैश दिस बॉक्स, क्या है इस बॉक्स के अंदर? इनटू आएगा, टू आएगा, फोर आएगा या इन आएगा? तो बड़ा हलवा इजी क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन इजी क्वेश्चन में भी फिर आप मिस्टेक कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। व्हाट इज इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या है? जब हमें ये पूछना है, जैसे कि इनकी बात करते हैं, तो अंदर, इस बॉक्स के अंदर पूछ रहे हैं कि क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनका यूज़ करते हैं। एक होता है आपका ओन, ओन होता है ऊपर सरफेस पर जब कोई चीज़ रखी होती है उसको हम ओन कहते हैं, उसमें ओन का यूज़ होगा। मतलब अगर यहाँ पे बात करते हैं टू की, तो टू यूज़ होता है गोइंग के साथ। जब यहाँ पे ये आपका जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हो आप, ये क्या हो? ये हो आप। अब आप इस ऑब्जेक्ट के पास, इस प्लेस के पास आ रहे हो, तो उसमें यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है? टू का। जब आप किसी प्लेस या ऑब्जेक्ट के पास जाते हो तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। उसी तरह से एक होता है आपका फ्रॉम, ये पेयर में यूज़ होते हैं, टू और फ्रॉम, अपोजिट काम है इन दोनों के आपस में। फ्रॉम क्या होता है? इस प्लेस से, इस प्लेस पर आप आ तो गए हो, लेकिन आपको वापस भी तो जाना है ना? इस प्लेस पर आप आ गए हो, तो इससे आप वापस जाओगे अपने इस घर में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनटू की, इनटू जो है, इसमें यहाँ पे इन और टू दो प्रपोजिशन मिक्सअप हो चुकी है इनटू में। आप जा भी रहे हो और जा भी चुके हो, जब ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे अगर बात करें, द टीचर इज़ गोइंग इनटू द क्लास, जा रही है, जा भी चुकी है। द टीचर इज़ गोइंग, मूवमेंट, जो आपका गोइंग है ये दिखा रहा है मूवमेंट को, और इनटू द क्लास, क्लास के अंदर।
ऐसी सिचुएशन में हम इनटू का यूज़ करते हैं। और बिटवीन का आपको पता ही होता है, बीच में होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, ये बड़ी परेशान करती है आपको आई थिंक। देखो लग सेम रही है ना, बिसाइड और इसके पीछे बस एस का फ़र्क है, और इस एस ने सारा खेल तमाशा यहाँ पे कर दिया। सिर्फ इस लास्ट वाले एस का फ़र्क है, बिसाइड और बिसाइड्स। अब यहाँ पर अगर बिसाइड्स की बात करें, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, और इस बिसाइड की बात करें तो इसका मतलब होता है के पास। क्या होता है? पास में। अब के पास और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे मेरे पास कार के अलावा एक मोटर बाइक भी है, तो वहाँ उस ऐसे सिचुएशन में हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और ऑप्शन में आपको दोनों ही दिए होते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ अगर हम बात करेंगे एक फिक्स प्रपोजिशन होती है डिस्पोज्ड के साथ। डिस्पोज्ड आपको कहीं दिखे शब्द, ये बहुत आता है एग्जाम में, डिस्पोज्ड। तो इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन होती है ऑफ की, तो यहाँ पे हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अनटिल। किसकी बात करेंगे? अनटिल। अनटिल का आपको पता है भाई, जब तक, मतलब क्या होता है? जब तक। ऐसी अगर सिचुएशन होती है कि जब तक वो ना आए काम बंद नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम अनटिल का यूज़ करते हैं। और सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है टेंस कराते हुए भी, सिंस और फॉर, ये तो मुझे लगता नहीं कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। तो बस इन्हीं से आपका आर्टिकल का प्रपोजिशन का क्वेश्चन बनता है, और बनता है तो बस। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो प्रपोजिशन है वो यहाँ पे इन यूज़ होगी जब व्हेन समथिंग इज़ विद इन, जब अंदर होता है कोई चीज़। यहाँ पे वन थिंग कंटेन्स अनदर, व्हाट इज इन दिस बॉक्स। अब आपको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। आई हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक, ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, या फिर जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? आई हैव डैश इन इंटरेस्टिंग बुक। अरे सबने आंसर दे दिया यहाँ पे। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, लग रहा है ना कि हम एग्जाम फोड़ के आएंगे। तो यहाँ पे देखो इन साउंड कैसी है? ए ई आई ओ यू वोवल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा बिल्कुल। कॉन्सोनेंट में क्या आता है? ए आता है ना। स्पेसिफिक कोई चीज़ है उसके लिए हम दा का यूज़ करते हैं, दा डेफिनेट के लिए आता है, और ये ए और एन इनडेफिनेट के लिए आते हैं। ठीक है, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, आपका एरर फाइंड, आपको एरर यहाँ पे फाइंड करना है। डू यू सी ए ब्लू स्काई, तो यहाँ पे एरर किस में है? एक में एरर है, दो में एरर है, या फिर तीन में एरर, या फिर चार में एरर है। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और ये वाला लास्ट का फोर्थ है। तो एरर किस में है? डू यू सी ए ब्लू स्काई, तो आपके फोर्थ वाले में एरर है, ए नहीं आएगा यहाँ पे। ये क्या है? ए ब्लू स्काई, स्पेसिफिक की बात करें, किसी एक की बात करें, तो यहाँ पे दा आ जाएगा ना। डू यू सी द ब्लू स्काई। उसके बाद आपका अगला एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सी हैव अंडरस्टूड मी करेक्टली, सी हैव अंडरस्टूड मी करेक्टली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइए एरर किस में है? तो एरर आपके इस बी में एरर है। क्यों है? क्योंकि सी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी इसके साथ, तो क्या आएगा? हैज़ आएगा। हैव तो आपका प्लूरल के लिए होता है, हैज़ आपका सिंगुलर के लिए होता है ना। सी हैज़ अंडरस्टूड मी करेक्टली। तो यहाँ पे देखो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर आती है, इसीलिए सी हैज़ अंडरस्टूड मी करेक्टली विल द यहाँ पे करेक्ट आंसर। यही थे आज के क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी वो बता दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कर दीजिएगा, और अपने सजेशंस देते रहिएगा। क्या करना है आपको इन 5-6 दिनों में, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको हम रिवाइज़ करेंगे अच्छी तरह से, वो आपको मुझे बताना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसको और ज़्यादा ईजी तरीके से समझा पाऊँ। तो वो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।